Good morning, children. Welcome to my class, and today I am going to take a class of class 8. So, student of class 8, listen carefully. Class 8, subject SST, yes, geography. ज्योग्राफी क्लास हम लोग अभी ले रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 18 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। चैप्टर 18 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हमें इसको जानना चाहिए। पावर रिसोर्सेज जैसे कि कोल हो गया, हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब क्या है? पावर रिसोर्सेज। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ brightness and after hammering they produce sound. Okay, now see here. तो ये एग्जाम्पल्स क्या होंगे? एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, इट इज इट। तो हम लोगों ने बात किया था मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा मिनरल्स इज अ टाइप ऑफ ए थिंग दैट वी फाउंड इनसाइड द अर्थ। जो मिनरल्स होता है वो धरती के अंदर जो है वो पाया जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट देयर इज अ ट्रेजेडी हैपन एंड आफ्टर दैट दे गोस इनटू द लैंड एंड आफ्टर ए प्रोसेस they found as a mineral like coal, petroleum, diesel, these kind of thing। तो ये सारी जो चीजें हैं जो जमीन के नीचे दब से गले हैं, तो ये दबने के बाद में जो चीजें बनकर आती है वही मिनरल्स के रूप में होती है, जिसका दो प्रकार होता है।
टाइप का मिनरल्स होता है दैट प्रोड्यूस ओन साउंड। जब भी जैसे लोहा उसको मारते हैं जैसे टन सा आवाज आता है, कॉपर को भी ऐसे मारेंगे तो विशेष प्रकार का जो आवाज आता है, और साथ ही उसमें कुछ चमक होती है, एक अपनी उसमें एक चमक होती है, साथ ही इलास्टिसिटी होती है, उसको लमड़ाने पर जो है हम लमड़ा सकते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर को पीट कर चाहिए लमड़ा सकते हैं, गोल्ड को पीट कर जो है वो लमड़ाया जाता है, छोटे छोटे पतले पतले जो तार बनते हैं, है ना। तो ऐसी चीज इलास्टिसिटी यानी कि उसको लमड़ाया जा सके, फैलाया जा सके, स्ट्रैक्ट हो सके, स्प्रेड हो सके, तो ये चीजें जो है मेटेलिक में पाए जाएंगे और यही चीजें जो है वो क्या होंगे, मेटेलिक कहलाएंगे। जिसमें हमारे एग्जांपल है सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि मेटेलिक मिनरल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मेटेलिक जो मिनरल है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे नॉन मेटेलिक के बारे में कि नॉन मेटेलिक आखिरकार क्या है। नॉन मेटेलिक minerals. These minerals have not metal. These minerals have not metal content. These include means in non-metallic things there is no any brightness and elasticity. Now they found on the example graphite, gypsum, cool, रॉक। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि हमने अभी बात किया मिनरल्स के बारे में कि आखिरकार मिनरल्स तो कैसे ये होता है, क्या है ये चीज। तो मिनरल्स में हमने बात किया कि मिनरल्स वाली जो चीज है उसको हैमरिंग करने पर हवा निकलता है, वो फैलता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन जो नॉन मेटेलिक होते हैं इसमें ऐसी कोई भी गुण नहीं होता है, दे आर नॉट मेटल कंटेंट, कोई भी मेटेलिक वाली गुण नहीं होती। इट मींस दैट नॉन मेटेलिक देयर इज नो ब्राइटनेस इलास्टिसिटी एंड दे आर फाउंड ऑन द क्रस्ट हियर। जो मिनरल्स जो थे वो मेटेलिक, वो क्या थे, वो धरती के अंदर पाए जाते हैं, धरती के वो अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये जो धरती के ऊपर ही पाए जाते हैं, वो भी रॉक के फॉर्म में, है ना। जैसे ग्रेफाइट हो गया, जिप्सम हो गया, है ना, इस टाइप का। ठीक है, अब देखिए आगे का मिनरल मिलता कैसे है। व्हाट आर द टाइप्स दैट
we have to be used to find out such kind of minerals in a form of metallic and non metallic. आखिरकार हम लोग करते क्या है? तो सबसे पहले है माइनिंग. some ideas to find out obtaining of minerals. कुछ ऐसे आइडियाज जिसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे, जानेंगे क्या ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हमें मिलता है। उसमें से सबसे पहले हमारा है माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है खुदाई। माइनिंग का मतलब क्या होता है? खुदाई। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है इसमें। द extraction of minerals is called mining. It is cost effective to mine a substance ठीक है, इतना ही जान लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए अभी हम लोग बातें करेंगे कुछ आइडियाज के बारे में जिससे हमको मिनरल मिलता है। क्या मिलता है? वो है हमारा माइनिंग का। माइनिंग मतलब होता है खुदाई। तो खुदाई भी अलग अलग तरीके का होता है। एक होता है ओपन माइनिंग, यानी कैसे खुदाई करके छोड़ दिया जाता है, जैसे कि कोल वगैरह, कोयला वगैरह की जो खुदाई की जाती है वो ऐसे ही मिलता है और वो खुदाई करके ही जो है निकाला जाता है, वो ओपन माइनिंग होता है। बड़े बड़े जो है वो इसमें यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है ड्रिलिंग, जिसको ड्रिल करके निकाला जाता है। अब जैसे कि पाइप सिस्टम से हमारा मिनरल्स निकालने के लिए आपको डीजल पेट्रोल इस सब का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि डीजल पेट्रोलिंग में ये सभी चीजें जो है वो पाई जाएंगी। और साथ ही डीजल और पेट्रोल जो है इसी ड्रिलिंग मेथड से जो है मिलता है। और इन चीजों में एक चीज खास बात देखने को होती है, क्या इनका भी ये होती है और ये काफी कॉस्टली होते हैं, क्योंकि माइनिंग करने में बड़े बड़े जो उपकरणों का इस्तेमाल होता है उसमें काफी ज्यादा खर्च आते हैं। बड़े बड़े रिसोर्सेज चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको निकालने के लिए पेट्रोल डीजल लगता है ना, इतने बड़े बड़े यंत्रों को चलाने के लिए। तो इतने बड़े बड़े यंत्रों को चलाने के लिए इतना बड़ा बड़ा काम होता है, कुछ चीजें हैं वही निकल के सामने आती हैं और काफी उस पर खर्च होता है। और इसीलिए ये जो मिनरल्स है वो काफी खर्चीला होता है और इसी मिनरल्स को हम लोग प्राप्त करते हैं। और साथ ही ये भी जान पाते हैं कि इन चीजें जो मिनरल्स हमें मिली है तो वो कैसे मिली है और इनकी कीमत कितनी है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे माइनिंग किया जाता है, ड्रिलिंग के मेथड से, ओपन मेथड से, और कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ाई करते रहे और इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग पूरा करके आए। साथ ही आपको इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो दिए गए हैं आप उसको कर ले, वो सबसे पहले बहुत ही जरूरी है उसको जानना, उसको समझना, ताकि ये सभी चीजें जो है समझ में आए। चलिए ठीक है, अब अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको उतारें। तो धन्यवाद।